We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। अक्टूबर 2023 में गाजा से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला करके जिस जंग का आगाज किया था वो आगे चलकर इतनी बड़ी हो गई कि उसमें हूती, हिजबुल्लाह और फाइनली ईरान भी शामिल हो गए। ईरान के साथ इजराइल की 12 दिन की जंग हुई, सीज फायर हुआ। हिजबुल्लाह के साथ भी जंग हुई, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत हुई, लेकिन बाद में हिजबुल्लाह के साथ भी सीज फायर हो गया। लेकिन गाजा की जंग अभी भी जारी है और अब जो हालात हैं वो इसे जंग नहीं उसके मुताबिक कह सकते, बल्कि इसको इजराइल का एक तरफा मिलिट्री एक्शन कहा जा सकता है। क्योंकि गाजा से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इजराइल के हमलों में अब ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जो भूखे हैं और अपना खाना हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हैं। लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तक कि इजराइल के समर्थक माने जाने वाले कई मुल्कों ने भी उसके खिलाफ अब आवाज़ उठाई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इजराइल गाजा में क्या करना चाहता है, गाजा को लेकर इजराइल के इरादे क्या हैं। इस सवाल को लेकर हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इजराइल के उन ताज़ा हमलों की जिनमें गाजा के कई मासूम शहरी निशाना बन रहे हैं। गाजा में सोमवार को इजरायली हमलों में कम से कम 65 फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 में गाजा पर जो मिलिट्री एक्शन शुरू किया था उसके बाद पहली बार मध्य गाजा के दीर अल बाला इलाके में टैंक भेजे गए हैं। सेना ने सोमवार को शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में जमीनी हमले तेज किए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में बेघर लोग, फिलिस्तीनी लोग जहां पर शरण दिए हुए थे वहां पर ये हमले हुए हैं। इससे एक दिन पहले ही इन इलाकों के निवासियों को जबरदस्ती हटाने का आदेश दिया गया था, जिसके चलते हज़ारों लोग पश्चिमी गाजा में भूमध्य सागरीय तट और दक्षिण में खान यूनुस की ओर पलायन कर गए। जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक समाचार एजेंसी रॉयटर्स है उसको बताया है, उसके खबर के मुताबिक टैंकों की गोलीबारी में घरों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत भी हुई और कई लोग घायल हुए। इजरायली फ़ौज के जेट, टैंक और नौसेना की तोपें लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं, इस तरह की खबरें हैं। शहर के 3 मेन जो चौक थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, साथ ही कई मकान भी मलबे में बदल गए हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF जिसको कहा जाता है उसके मुताबिक डेर अल बाला में ज़मीनी हमले से पहले ज़बरदस्ती घर छोड़ने के आदेश भी दिए गए थे, जिसके चलते अब करीब 80,000 लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल के गाजा में खाना मांगते हुए लोगों पर हमले और भूख से हो रही मौतों पर पश्चिमी देशों का भी ध्यान गया है। ये देश इजराइल के समर्थक माने जाते हैं। इजराइल के सहयोगी माने जाने वाले ब्रिटेन, जापान और कई यूरोपीय देशों ने गाजा में जंग को रोकने की अपील की है। 28 देशों की ओर से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है कि गाजा में जंग अब समाप्त हो जानी चाहिए और इजराइल को इंटरनेशनल कानूनों का पालन करना चाहिए। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुल्क भी शामिल है। हालांकि अमेरिका और जर्मनी इस पूरे साझा बयान पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि गाजा में नागरिकों का दुख अब नए लेवल तक पहुंच गया है। उन्होंने पानी और भोजन की बुनियादी ज़रूरत चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे बच्चों और नागरिकों की सहायता के लिए जो सप्लाई है वो काफ़ी धीमी चल रही है और उनकी जो अमानवीय हत्या हो रही है उनकी निंदा की गई है। बयान में कहा गया है कि इजराइल की गवर्नमेंट का सहायता वितरण मॉडल खतरनाक है और ये अस्थिरता को बढ़ावा देता है और गाजा वासियों को मानवीय सम्मान से वंचित करता है। इजराइल के साथी माने जाने वाले इन मुल्कों का गुस्सा यूं ही नहीं फूटा है। गाजा में जो सरकारी मीडिया है उसके कार्यालय ने बताया है कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक कम से कम 69 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं। अकाल से संबंधित मौतों का आंकड़ा 620 तक पहुंच गया है। 5 साल से कम आयु के 6,50,000 बच्चे गंभीर खतरे में हैं। साथ ही हजारों गर्भवती महिलाएं भी हैं जिन्हें भोजन और प्रसव से पूर्व होने वाली देखभाल की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक मार्च के शुरू से ही गाजा में सहायता को बैन करने के लिए इजराइल ने नाकेबंदी शुरू कर दी थी, जिसके बाद से 50 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं। हालांकि मई में उस नाकेबंदी को हटा लिया गया था, लेकिन उसके बाद से इजराइल ने इस पूरे इलाके में केवल एक लिमिटेड हेल्प को ही परमिशन दी है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के हमले लगातार जारी हैं, जिसके चलते खाने पीने के सामान को हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए लोग भी अब फौज की गोलियों का या गोलों का निशाना बन रहे हैं। गाजा पट्टी की 20 लाख से अधिक की फिलिस्तीनी आबादी की जो है वो एक भयावह मानवीय संकट से जूझ रही है और उस इलाके में आने वाली सीमित सहायता पर
मुख्य रूप से निर्भर है। सहायता को सीमित हम इसलिए बोल रहे हैं कि सहायता करने वाले मुल्क तो बहुत हैं, लेकिन उनकी सप्लाई पूरी तरीके से इजराइल की फ़ौज के हाथ में है और वो उतनी सप्लाई नहीं होने दे रही है जितनी की ज़रूरत है। बड़ी संख्या में लोग गाज़ा से विस्थापित हो चुके हैं, अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं और गाज़ा में इन तमाम तरह की आलोचनाओं के बावजूद इजराइल अपने एक्शन को जारी रखे हुए है। क्यों जारी रखे हुए हैं, इजराइल का मकसद क्या है, इसके बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान आया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा है कि गाज़ा में चल रहे युद्ध में पूरी तरह से जीत हासिल करना ज़रूरी है। काट्स ने युद्ध के जो निर्धारित टारगेट्स हैं उनको पूरा करने पर जोर दिया है। इसमें मेनली कहा जाए तो सभी इजरायली बंधकों की वापसी और हमास का आत्मसमर्पण शामिल है। इजराइल का सीधा सीधा कहना है कि जितने बंधक जो अक्टूबर में जो हमला हुआ था 2023 में और हमास के लड़ाके जिन लोगों को बंधक बना के ले गए थे उनमें से कई लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, वो वापस आने चाहिए और हमास पूरी तरीके से अपने हथियार रख दे और आत्मसमर्पण करे, वरना ये जंग चलती रहेगी। इजराइल काट्स ने यह भी कहा है कि भविष्य में ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। उन्होंने पिछले महीने जो छोटा युद्ध हुआ था, जो 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, उसकी उपलब्धियों का बखान भी किया और कहा कि उनको बनाए रखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए ये बात कही कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना कर पाए। युद्ध शुरू हुआ था हमास के गाज़ा से हमास के इजराइल पर हमले को लेकर, युद्ध पहुंच गया ईरान तक और फिर बात आ गई ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर। 12 दिन का युद्ध हुआ, इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने भी हमला किया, लेकिन ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता भी बरकरार है, ऐसा हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया था। और अब भी इजराइल के रक्षा मंत्री उसी बात को कह रहे हैं। वो गाज़ा के युद्ध के साथ साथ ईरान के परमाणु बम के मसले को भी जोड़ रहे हैं। इजराइल काट्स ने कहा है कि हम युद्ध के टारगेट्स को पाने के बेहद करीब हैं, अभी 2 जगह बची हैं, गाज़ा और यमन। हम दोनों मोर्चों पर पूरी तरह से जीत के लिए हमें काम करना होगा। दरअसल गाज़ा के साथ उन्होंने यमन का नाम इसलिए लिया है क्योंकि यमन के जो हूती लड़ाके हैं वो इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं। जब से गाज़ा में युद्ध शुरू हुआ है तभी से यमन के हूती लड़ाके न सिर्फ लाल सागर में इजराइल से जुड़े हुए मालवाहक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक वार कर रहे हैं। इजराइल ने भी कई बार यमन में जवाबी एयर स्ट्राइक्स की हैं, अमेरिका ने भी हमले किए हैं, लेकिन हूतियों के हौसले बेहद बुलंद हैं। इजराइल ने यमन में हूती बागियों के कब्जे वाले होदेइदा बंदरगाह पर हाल ही में एक मिसाइल हमला भी किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के मुताबिक इजराइल की सेना ने सोमवार यानी 21 जुलाई को यमन के होदेइदा बंदरगाह पर हूती बागियों से जुड़े आतंकवादी ठिकानों, जिनको आतंकवादी इजराइल बोलता है, उनके ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में हूती भी इजराइल पर हमला करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। यानी जब तक गाज़ा में जंग जारी है तब तक हूतियों और इजराइल की जंग भी जारी रहेगी। और गाज़ा में युद्ध विराम कब होगा इसके बारे में बस कयास ही लगाए जा सकते हैं, स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बातचीत चल रही है, दोहा कतर के जरिए बातचीत चल रही है बंधकों की रिहाई की, लेकिन युद्ध विराम स्थायी होगा या नहीं होगा, युद्ध में इजराइल के असली मकसद क्या है, ये अभी तक नहीं कहा जा सकता। और जब तक असली मकसद इजराइल का पूरा नहीं होगा तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। ऐसे कयास है कि इजराइल का असली मकसद तो गाज़ा से फिलिस्तीनियों को हटाना है, यानी फिलिस्तीनियों से गाज़ा पट्टी को खाली कराना है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।